So hey guys, welcome back to my channel. So in this video I will share you with form A, B, C and D regarding कैसे फॉर्म A, B and C फिल करना है एंड ऑल्सो फॉर्म डी का भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वो आर कमिंग परस्यूइंग फिजियोथेरेपी इन कैनेडा जिनको क्रेडेंशियलिंग करवाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्रेडेंशियलिंग के फॉर्म A, B, C and D I will discuss with you here. So stay tuned to the video. Before starting, please subscribe to my channel. Thank you. सो स्टार्टिंग विद फॉर्म ए। तो फॉर्म ए में आपकी इनिशियल एप्लीकेशन ही होगी ऑलमोस्ट। तो आपको इनिशियल एप्लीकेशन में क्लिक करना होगा एंड यह आपको सबसे पहले सब पढ़ लेना है। इनिशियल CAPR एजुकेशन क्रेडेंशियलिंग क्लाइंट आईडी फॉर ऑफिस यूज़ है, तो उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। सो स्टार्टिंग विथ फॉर्म ए। तो फॉर्म A, B, C आपको यहाँ से भेजना होगा और D कॉलेज वाला भेजेंगे। तो इनिशियल एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिख देनी है। मैं यहाँ कोई रैंडम लिख देता हूँ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो वो लिख देना। सो सबसे पहले इनिशियल एप्लीकेशन रीओपन और रीअसेसमेंट फाइल तब होती है जब लोगों की रीओपन करवानी पड़ती है। मिस्टर और मिस आप जो भी हो वो लिख दो। फिर नेक्स्ट इज़ फुल लीगल नेम। तो आपके पासपोर्ट में आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ दोगे उस हिसाब से आपको वो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम लिख देना है। मैं यहाँ रैंडम नेम लिख देता हूँ, पटेल सैम मनोज। सो या फुल लीगल नेम। तो फॉर्म ए और ये फॉर्म ABC आपको भेजने होते हैं वाया मेल, ये आपको भेजने होते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ एड्रेस। तो अगर आप क्रेडेंशियलिंग इंडिया से करवाते हो तो आप एड्रेस इंडिया का लिख दो और आप ये एड्रेस चेंज करवा सकते हो कनाडा आके, और उसका अलग से फॉर्म आता है और वो वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। सो आपको यहाँ एड्रेस में लिखना है सूट एंड अपार्टमेंट। सो विच एवर लोकेशन आप रह रहे हो, मैं यहाँ कनाडा का एड्रेस लिखता हूँ, आपको इंडिया का एड्रेस लिखना हो तो आप इंडिया का भी लिख सकते हो। अगर आप कनाडा आने से पहले इंडिया से डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो जो भी एड्रेस हो आप इंडिया का या कनाडा का आप लिख दो जहाँ आप रहते हो। टेम्प्रेरी एड्रेस आप लिख सकते हो। तो यहाँ लिख देता हूँ 800 गोल्डबर्ग रोड, टोरंटो। मैं रैंडम लिख देता हूँ, प्रोविंस और स्टेट ओंटारियो। कैनेडियन पोस्टल कोड, तो यहाँ का जो भी पोस्टल कोड होगा, और अदरवाइज़ इंडिया का होगा तो अदर कंट्री पोस्टल कोड में आप लिख देना, बाजू में है तो यहाँ अदर कंट्री में लिख देना जो भी आपका इंडिया का 38700 जैसा जो भी हो। फिर नेक्स्ट इज़ कंट्री। तो कंट्री में आपको लिखना है कनाडा, अदरवाइज़ दूसरी होगी तो इंडिया। फिर टेलीफोन नंबर आप लिख देना, होम टेलीफोन नंबर इंक्लूडिंग कंट्री कोड। ईमेल एड्रेस आपका जो भी हो, सैम पटेल जो भी हो आपका वो लिख देना @gmail.com, क्योंकि आपको वो अपडेट ईमेल के थ्रू ही भेजेंगे। सो या आई प्रीफर अपडेट बाय ईमेल। मेल में स्टैंडर्ड मेल आएगा, उससे अच्छा आप ईमेल सिलेक्ट करो। फिर यहाँ कैसे लिखना है, नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन। तो नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन में आप पहले कॉलेज का नाम लिखोगे, फिर आप आपके यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल मेरी कॉलेज थी गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज अहमदाबाद, तो मैं ऐसे लिखूँगा गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज, गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज, और उसके बाद में मैं लिखूँगा गुजरात यूनिवर्सिटी। सो उसी हिसाब से आपकी जो भी कॉलेज हो, जो यूनिवर्सिटी हो, वैसे आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल चलो हम लेते हैं चांगा कॉलेज का, तो अशोक एंड रीटा पटेल इंस्टीट्यूशन, मुझे उस कॉलेज का पूरा नाम पता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अशोक एंड रीटा पटेल इंस्टीट्यूट। तो उसमें कॉलेज का नाम लिखूँगा, उसके बाद मैं ऐड करूँगा उसकी यूनिवर्सिटी, तो चारूसत यूनिवर्सिटी। उस हिसाब से आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, गुजरात, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जो भी हो वो आपको लिख देना है। सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखना है। नेक्स्ट इज सिटी एंड कंट्री। तो मैं मेरी कॉलेज लिख देता हूँ गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज एंड गुजरात यूनिवर्सिटी। सो द नेक्स्ट इज़ आपको सिटी एंड कंट्री। तो सिटी में मैं लिख देता हूँ अहमदाबाद। कॉलेज जहाँ आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, जहाँ आपकी कॉलेज है वो आपको लिख देना है, तो अहमदाबाद इंडिया। फिर स्टार्ट एंड एंड डेट, तो इसमें आपका 4.5 ईयर का लिखना है, 4 ईयर्स का नहीं लिखना है। मीन्स हमारा तो 4.5 ईयर का कोर्स था, आधे कॉलेज में 4 ईयर का भी कोर्स होता है, बट
फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको पूरा लिखना है अंटिल द कंप्लीट इंटर्नशिप कंप्लीट हो, वो उसकी एंडिंग डेट लिखनी है। फॉर एग्जांपल 10 सितंबर 2014 से मैंने कॉलेज स्टार्ट की थी, फिर मेरी कॉलेज के 4 इयर्स तो सितंबर में कंप्लीट हो गए, लेकिन मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई 10 अप्रैल 2019। सो यू हैव टू इंक्लूड इंटर्नशिप ऑल्सो। सो 10 सितंबर 2014 टू 10 अप्रैल 2019। सो स्टार्ट एंड एंड डेट। फिर नेक्स्ट आएगा डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट वॉज इश्यूड। तो जिस दिन आपको आपका डिग्री सर्टिफिकेट लेना है और उसमें जो भी डेट होगी वो आपको लिख देना है कि इस तारीख को डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिला था। फिर फुल टाइम डिग्री, आपकी डिग्री का नाम क्या है, तो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी आपको लिख देना है, जो भी आपने पढ़ाई की है फिजियोथेरेपी। सो यह बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी लिख दिया। फिर क्रेडेंशियलिंग फीस है $1,888 फॉर इनिशियल एप्लीकेशन, और रीओपन करा दो तो $400। तो यस, आप कैसे पे करोगे, बाय सर्टिफाइड चेक और बाय क्रेडिट कार्ड। ऑलमोस्ट सब क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं। क्रेडिट कार्ड से बेस्ट होता है क्योंकि फास्ट है और इजी है, और नीचे फॉर्म भी दिया है क्रेडिट कार्ड का। तो और दूसरा, अगर आप कनाडा में हो तो आप बैंक ड्राफ्ट से भी कर सकते हो, बट क्रेडिट कार्ड आई वुड से यू। फाइनल रिजल्ट विल बी सेंड बाय कुरियर, तो उसमें डोमेस्टिक $45, क्योंकि मैं तो कनाडा में रहता हूँ। प्रोविंस और टेरिटरी इन विच यू आर एक्सपेक्ट टू अप्लाई, तो मैं तो ओंटारियो के लिए अप्लाई करूँगा, इसलिए मैं ओंटारियो में 1 लिखूँगा। तो ये सारे रूल्स आपको पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स। और इसमें मैंने एक गलती की थी कि ये सारे रूल्स पढ़े, उसके बाद नीचे एक सिग्नेचर का कॉलम आता है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की थी, यानी इसमें PDF बनाते टाइम उसमें से साइन कर दी थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये फॉर्म पूरा प्रिंट निकालना है और फिर प्रिंट निकाल के आपको हैंड रिटन सिग्नेचर करनी है। यहाँ से आप एडोब रीडर में आप टाइप करके सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो ये सारे रूल्स आपको एक बार पढ़ लेने हैं, और सिग्नेचर मेक श्योर आप हैंड रिटन करें ब्लू पेन या ब्लैक पेन से। फिर आपको डेट लिखनी है जिस दिन को आप भेजोगे। सो कंप्लीट फॉर्म ABC और फीस आपको भेजनी है। सो ये आएगा क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड डाल देना है। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ $500 होगी तो आपको एक्स्ट्रा $600 ऐड करने होंगे, सो डैट आप 1088 आप पे कर सको। मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1000 थी, तो मैंने $100 एक्स्ट्रा लोड करवाए, सो डैट आई कैन पे ऑल द फीस। सो या फ़ोन नंबर मैं भूल गया, तो आपको आपका फ़ोन नंबर आइदर इंडिया का हो या कनाडा का हो, आपको डाल देना है। एंड एड्रेस का कोई इश्यू नहीं है गाइस, आप कनाडा आके भी आपका एड्रेस चेंज हो जाए तो आप चेंज करवा सकते हो, एक एक्स्ट्रा फॉर्म डालना होता है सिर्फ। सो दिस इज़ फॉर्म ए। सो जो भी एरर है आप फॉर्म ए में, और फॉर्म ए में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड नेक्स्ट इज़, अब हम देखेंगे फॉर्म बी के बारे में। सो फॉर्म बी एप्लीकेशन चेकलिस्ट। सो ये फर्स्ट फॉर्म है एप्लीकेशन का, एंड नेक्स्ट फॉर्म इज़ एप्लीकेशन चेकलिस्ट। तो एप्लीकेशन चेकलिस्ट में भी सेम है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। तो आपके पासपोर्ट में जो भी है वो लिख देना, क्योंकि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ऑलमोस्ट आपका पासपोर्ट ही दोगे, जो फॉर्म सी में आएगा। सो फॉर्म बी में ये करना है। फिर आपको ये अब डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट आएगा। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, साइन एंड डेट, तो ये फॉर्म बी का अटैच्ड ABC। फिर मनी ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड, इसमें क्रेडिट कार्ड आएगा तो अटैच्ड। सो क्रेडिट कार्ड या तो फिर बैंक ड्राफ्ट। फिर नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर्म सी। तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो फॉर्म सी है वो हम आगे देखेंगे। उसमें आपको सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ लगवाना होता है और आपका सिर्फ नाम लिखना होता है। सो डैट इज़ फॉर्म सी। और मनी ऑर्डर की बात करें, सेकेंड मनी ऑर्डर की बात में, तो उसको आपको क्रेडिट कार्ड देना होता है, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन। फॉर्म सी में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और कॉपी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी दे देनी है। लीगल चेंज तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट इज़ नोटराइज कॉपी ऑफ योर डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट। तो आपका डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट होगा फिजियो का, वो अटैच कर देना है और वो जेरोक्स करके उसको नोटराइज कॉपी करवानी है, फिर आपको भेजना है। फिर नोटराइज कॉपी ऑफ क्लिनिकल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो क्लिनिकल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको जो भी
अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तो जो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसकी आपको जेरॉक्स करवानी है, फिर नोटराइज कॉपी करवानी है, मीन्स नोटराइज कॉपी करवानी है और आपको भेज देना है। आपकी यूनिवर्सिटी भी ये भेज सकती है। तो आपको 3 चीज़ भेजनी है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट में, डिग्री सर्टिफिकेट की नोटराइज, देन दूसरा नोट इंटर्नशिप और पासपोर्ट की कॉपी। फिर आएगा डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म। तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करोगे। डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म में फिजियोथेरेपी एजुकेशन क्रेडेंशियलिंग ये फॉर्म आएगा, फॉर्म डी होगा। ये फर्स्ट फॉर्म है जो फॉर्म डी है। सेकंड इज़ एकेडमिक रिकॉर्ड। तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना है और यूनिवर्सिटी में आपको आपकी मार्कशीट वेरिफिकेशन करवा देनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर की। ये काम कॉलेज से नहीं होगा, ये काम यूनिवर्सिटी से होगा। सो आपकी मार्कशीट वेरिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी से भेजनी है और मेरी ट्रांसक्रिप्ट थी, मैंने कॉलेज से भेजी थी। तो कॉलेज से आपको ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है और यूनिवर्सिटी से आपको मार्कशीट वेरिफिकेशन करके भेजना है। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज अहमदाबाद से मैंने भेजी थी ट्रांसक्रिप्ट और वहाँ से भेजी थी, गुजरात यूनिवर्सिटी से भेजी थी मार्कशीट वेरीफाइड 4 इयर्स की। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस आवर्स। तो ये आपको कॉलेज को रिक्वेस्ट करनी है, कॉलेज को रिक्वेस्ट करना है कि आपके क्लिनिकल प्रैक्टिकल आवर्स भेजें अलॉन्ग विथ फॉर्म डी। फिर फोर्थ इज क्लिनिकल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो आई हैव अटैच नोटराइज कॉपी। अदरवाइज़ आप आपके कॉलेज को भी बोल सकते हो कि भेजें। ये आपको कॉलेज को बोलना है कि आपके क्लिनिकल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भेजें। नेक्स्ट इज़ आपने आइल्स कब दिया था? तो इट्स 10 अगस्त मैंने जब दिया था, आप उस हिसाब से आपने भी जब दिया हो। आपका आइल्स की वैलिडिटी 2 इयर्स होती है, तो आप विद इन 2 इयर्स में आपका क्रेडेंशियलिंग करवा दो। एंड मिनिमम आपको 7 बैंड्स चाहिए फॉर क्रेडेंशियलिंग। ओवरऑल 7 चाहिए आपको, आइदर वो एक ईच 5.5 भी हो तो चलेगा, आपको ओवरऑल 7 चाहिए। सो क्लिनिकल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट में आपको आई हैव अटैच अ नोटराइज कॉपी ऑफ माई सेल्फ और ऑल्सो रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो। फिर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट नोटिस कर देने हैं कि फॉर्म डी है वो डायरेक्ट कॉलेज की तरफ से ही आना चाहिए, आप मेल नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर आप मेल करोगे तो ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो फॉर्म डी जो हम आगे देखेंगे उसका मेलिंग एड्रेस आपके कॉलेज के नियर बाई पोस्ट ऑफिस या तो नियर बाई कुरियर सर्विस से ही होना चाहिए, सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और ये लोग रिजेक्ट ना करें। तो वो फॉर्म डी कॉलेज की तरफ से आएगा और फॉर्म ABC आपको भेजना है। आपको कॉलेज से भेजनी है क्लिनिकल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी से भेजनी है मार्कशीट। ये सारे डॉक्यूमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्म सी। तो फॉर्म सी इज़ ओनली आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको आपका पासपोर्ट की कॉपी होगी फ्रंट एंड बैक, या तो फिर आपका जीवन लाइसेंस हो, या तो फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, या तो फिर आपका PR कार्ड हो। इसमें लिस्ट ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ दिए है कि ये आपको चाहिए। तो बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम एंड इट शुड बी मैच विथ योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो मैं यार लिख देता हूँ नॉर्मल रैंडम एक नेम पटेल सैम, और आपको मेक श्योर आप आइडेंटिटी, इसमें आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आप अगर आप नोटराइज नहीं कराओगे तो भी चलेगा, सिर्फ आपको जेरोक्स भेजनी है। सो या और अगर आपके नेम में इसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हैव फुल लीगल नेम होना चाहिए। और अब बेटर होगा कि अगर आप फ़ोटो आप स्टिक करो तो वो एक पिन के साथ अटैच करो एंड फर्दर उस फ़ोटो के पीछे आप नाम लिखो और आपने फ़ोटो कब खिंचवाया वो भी प्रिंट करवा दो, तो डैट वुड बी बेटर। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड इज हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कैनेडा इमिग्रेशन रिकॉर्ड, फोटोग्राफ करंटली टेकन विद इन 6 मंथ होना चाहिए, कलर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ क्वालिटी कैनेडियन पासपोर्ट साइज़ और ओरिजिनल होना चाहिए, नॉट टेकन फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो कैनेडियन साइज़ फ़ोटो थोड़े बड़े आते हैं कंपेयर टू द इंडियन पासपोर्ट फोटोग्राफ्स और उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। एंड या इसमें इंस्ट्रक्शन दिया कि मैरी जेन स्मिथ, तो आपको इस हिसाब से मैरी जेन स्मिथ करना है। आप फॉर्म ABC डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको रूल्स एक बार पढ़ लेना है डेफिनेटली, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो या फॉर्म ABC ये पूरा चेकलिस्ट आपको भेजना है।
तो अगर इधर आप फॉर्म ABC इंडिया से भी भेज सकते हो या तो फिर कनाडा आके भेज सकते हो। मैंने कनाडा से भेजे थे एंड फॉर्म डी मैंने इंडिया से भेज दिया था, क्योंकि मैं कनाडा आने वाला था तो मैंने फॉर्म डी इंडिया से पहले से भेज दिया था। तो ये एक कवर लेटर में डाल के आपको भेज देने होते हैं विद द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। फाइनली हम बात करेंगे अब फॉर्म डी के बारे में। तो फॉर्म डी इज़ समथिंग डेट कॉलेज हैव टू राइट, लेकिन कई सारे मेरे दोस्त हैं उनके कॉलेज वाले को आता नहीं है कि फॉर्म डी कैसे भरना है। कई सारे ऐसे फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूशन है उनको फॉर्म डी कॉलेज वाले को पता नहीं होता। तो मेक श्योर अगर आपको ये फॉर्म डी आप ऐसे आपके कॉलेज में ये आप एडवाइस कर सकते हो कि फॉर्म डी में कैसे भरना है। सो नेम, डेट ऑफ बर्थ वो तो सब सेम होगा। फिर स्टूडेंट आईडी है वो आपको कॉलेज को पता होगा, वो आपको पता नहीं होगा, आपके कॉलेज को पता होगा। तो मेक श्योर कॉलेज से बात करें। तो इसमें आपको सिर्फ आपका नेम और बर्थ डेट ही लिखना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज वाले भरेंगे। सो आपके कॉलेज वालों से आपके बात करने है कि प्लीज़ आप फॉर्म डी भरो और आपको फॉर्म डी भेजना है। तो आप फॉर्म डी और सारे डॉक्यूमेंट मैं जो बताऊंगा वो आपको भेजने हैं कॉलेज से, और यूनिवर्सिटी से आप भेजोगे मार्कशीट। सो या 12 अप्रैल और स्टूडेंट आईडी नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा। सो फर्दर फॉर्म डी, सो इफ़ यू रिसीव अ फिजियोथेरेपी फ्रॉम बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, तो आपको अपेंडिक्स 1 पढ़ लेना है कि उसमें कौन से डॉक्यूमेंट है। तो अपेंडिक्स 1 आप CAPR की वेबसाइट में पढ़ सकते हो एंड डेफिनेटली मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा कि अपेंडिक्स 1 में क्या क्या रूल्स दिए गए हैं। सो डॉक्यूमेंट सेंड डायरेक्टली टू कनाडा फ्रॉम द कॉलेज। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म यानी फॉर्म डी आएगा सबसे पहले अटैच्ड। फिर नेक्स्ट इज ऑफिशियल एकेडमिक रिकॉर्ड। तो यहाँ आएगा आपकी ट्रांसक्रिप्ट। तो आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट है जो कॉलेज वाले देंगे आपको, उसको स्टैम्प मरवा के कॉलेज वाले स्टैम्प कर देंगे और फोल्डर कवर में डाल देना है। फिर आएगा नेक्स्ट इज अटैच सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस आवर्स। तो आपके जो भी प्रैक्टिकल आवर्स होंगे, आपने क्लिनिकल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में इतने क्लिनिक अटेंड किए हैं उसका पूरा लिस्ट होगा, वो कॉलेज वाले बना देंगे। और फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस स्कूल मस्ट अटैच अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लॉक आवर्स। तो कितने क्लॉक आवर्स आपने कितने टाइम आपके क्लिनिकल पोस्टिंग की है उसका एक डॉक्यूमेंट बना के भेजना होता है। मैं सारी PDF आपको नीचे गूगल ड्राइव में दे दूंगा कि कौन से है। नेक्स्ट इज अटैच इज कॉपी ऑफ क्लिनिकल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो ये आइडर आप नोटराइज करके भी भेज सकते हो फॉर्म ABC के साथ, या तो फिर आपके कॉलेज वाले भी भेज सकते हैं ये। सो दैट्स इट। सो सुपरवाइज प्रैक्टिस आवर आपके कॉलेज वाले बना के देंगे और उसके मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं। मैं आपको PDF आपको दिखा दूंगा कि कैसा होता है, आप नीचे गूगल ड्राइव में देख लेना। और अदरवाइज़ कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट इज़ फॉर्म डी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म। तो ये आपके इंस्टीट्यूशन मस्ट कंप्लीट दिस, आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीट करेगी। तो हियर डॉक्टर्स जो भी आपके प्रिंसिपल होगी वो भरेगी। मैंने एज अ रैंडम एक्स नेम ले लिया है, डॉक्टर स्मृति शर्मा। सो नेम ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग फॉर्म, पोजीशन, तो पोजीशन में आएगी प्रिंसिपल एंड जो भी XYZ पोजीशन हो, डेट, सिग्नेचर, फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ आपका नेम आएगा। एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट आईडी नंबर। तो स्टूडेंट आईडी नंबर कॉलेज वालों के पास होता है, जो भी स्टूडेंट आईडी नंबर है वो कॉलेज वाले देंगे। सो नेक्स्ट इज स्कूल स्टैम्प एंड सील, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट इज स्टूडेंट आईडी नंबर, नेम ऑफ फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूशन, तो आपकी जो भी फिजियोथेरेपी कॉलेज थी वो आएगा। यहाँ फॉर एग्जांपल मेरी है गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज अहमदाबाद, तो यहाँ वो आ जाएगा। नेक्स्ट इज नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इफ डिफर फ्रॉम अबव। गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज। नेक्स्ट इज नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो, चरोतर, सौराष्ट्र, साउथ गुजरात। एड्रेस ऑफ PT इंस्टीट्यूशन, तो आपकी फिजियोथेरेपी कॉलेज जहाँ भी आई उसका एड्रेस आपको लिख देना है। सो यहाँ रैंडम स्पाइन इंस्टीट्यूट,
एंड असारवा जो भी है आपको लिख देना है. आई वुड स्किप दैट. नेक्स्ट इज टेलीफोन नंबर. तो आपके कॉलेज का जो भी टेलीफोन नंबर है वो आ जाएगा. एंड फैक्स. तो आपके कॉलेज का फैक्स इफ़ होगा, अभी तो फैक्स को यूज़ नहीं करता है. तो टेलीफोन नंबर रैंडम मैंने लिख दिया. ईमेल एड्रेस, तो आपके कॉलेज वाले जो भी ईमेल एड्रेस होगे वो लिख देना है. आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये सब कॉलेज वाले कर देंगे फॉर्म डी. लेकिन कई सारे मेरे फ्रेंड्स थे, उनके फॉर्म डी में कॉलेज वाले हेल्प नहीं करते थे, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो. अदरवाइज इट्स ऑल डन बाय द कॉलेज. So name of the degree, तो Bachelors of Physiotherapy. So next is minimum academic entrance requirement for the program. तो here आएगा 12th science. Further is student mode of entry, entrance data, entrance qualification if differ from above dash date of students started PT program. आपने कॉलेज कब स्टार्ट की थी? फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 10 सितंबर मेरे कॉलेज का फर्स्ट डेट है. नेक्स्ट इज डेट स्टूडेंट फुलफिल ऑल एजुकेशन एंड क्लिनिकल रिक्वायरमेंट फॉर द पीटी प्रोग्राम. तो आपका जब कंप्लीट हुआ था इंटर्नशिप आई गेस, तो या इट्स 10 अप्रैल 2019. सो फर्दर इज अबाउट डेट पीटी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाज इश्यूड. तो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट में जो भी डेट होगी वो लिख देना है. फिर नेक्स्ट इज नेक्स्ट लेंथ ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोग्राम यू नीड टू कंप्लीट 1, तो डेट इज़ 4.5 years. फर्दर इट इज़ नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रीवियस एजुकेशन डैश. क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफ़र यहाँ नहीं होते, कनाडा में होते हैं स्टूडेंट के लिए. लेंथ ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोग्राम द स्टूडेंट कंप्लीटेड एट योर इंस्टीट्यूशन. नंबर ऑफ ईयर्स 4.5, 4.5 years. सेमिस्टर तो नहीं है, मेरे कॉलेज में नहीं था, आधी जगह सेमिस्टर होता है तो सेमिस्टर आएगा. नंबर ऑफ क्रेडिट डैश वॉज इट एंट्री लेवल इन द फिजियोथेरेपी दैट प्रिपेयर स्टूडेंट एंट्री लेवल प्रैक्टिस. यस. Upon graduation, what higher level education student can have? The Masters of Physiotherapy. Is there a designation authority legally entitled to accredit your institution? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और एजुकेशन जो भी हो आपको क्लिक कर देना है. सो मेरे कॉलेज ने क्लिक किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. Further is was the institution accredited at the time student was admitted. तो yes, मेरी इंस्टीट्यूशन तो थी क्योंकि it's 25 years old. Was the institution accredited at the time of student graduated? तो yes. Is the designation authority legally entitled to provide physiotherapy program? If yes, please indicate the name of accrediting body. तो yes, it's the government physiotherapy college. तो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर आती है. एंड गुजरात स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल. सो कैन स्टूडेंट वर्क एज फिजियोथेरेपिस्ट आफ्टर सी और ही हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोग्राम. तो यार डेफिनेटली आपने फिजियोथेरेपी किया तो आप प्रैक्टिस तो कर ही पाओगे. एंड फर्दर for example, what are the requirement for the student able to work as a physiotherapy after successfully completing your program? For example, ये जो भी नीचे है मैं उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ. So it is like after completing your program, so it is like he can start practicing as a physiotherapist to on completion of his 6 month of internship. एंड आप इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड आफ्टर गेटिंग द डिग्री सर्टिफिकेट आफ्टर द रोटेटर इंटर्नशिप, जब इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तब फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर सकूँगा. एंड आफ्टर ही हैज़ रजिस्टर्ड फॉर फिजियोथेरेपिस्ट इन द काउंसिल, गुजरात स्टेट काउंसिल. सो दैट्स इट. Our physiotherapy student taught how to make diagnosis. So yes, he's in the country of education. He's registered physiotherapist allowed to diagnose. So yes, can
रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट डेवलप ट्रीटमेंट प्लान, यस। सब में यस 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 आएगा। कैन पेशेंट गो टू फिजियोथेरेपी विदाउट फिजिशियन रेफर, यस। कैन रजिस्टर फिजियोथेरेपी डिस्चार्ज अ पेशेंट फ्रॉम फिजियोथेरेपी केयर, यस। सो सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस आवर्स, सो ये टोटल आवर्स। तो टोटल आवर्स मेरे कॉलेज ने इस हिसाब से लिखे थे 1065 अकॉर्डिंग टू द रूल्स। फिर मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल और उसके भी डिफरेंट है। मस्कुलोस्केलेटल के 266, न्यूरोलॉजिकल के 266, कार्डियो रेस्पिरेटरी के भी 266 एंड अदर इज़ 267। सो ऐसे बना के दिए थे मेरे कॉलेज वालों ने। एंड प्लीज़ डिस्क्राइब एरिया ऑफ द प्रैक्टिस। तो दैट्स इट, आपको डिस्क्राइब कर देना है। तो ये फॉर्म डी कॉलेज की तरफ से आपको बनना है। फॉर्म डी में आएगा कॉलेज का फॉर्म डी। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ये आपको भेजना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा इंटर्नशिप कंप्लीट का, यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ आएगा मार्कशीट वेरिफिकेशन। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट फॉर्म A, B, C and D। एंड एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगा रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यूनिवर्सिटी से क्या भेजना है एंड कॉलेज से क्या भेजना है और यहाँ से क्या भेजना है, कनाडा से या इंडिया से। सो डेट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। आपको डॉक्यूमेंट का तो ऑलमोस्ट पता चल गया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू। सो प्लीज़ डिस्क्राइब एरिया ऑफ प्रैक्टिस। सो ऑल एरिया डीलिंग विद द फिजियो असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्थो, ट्रॉमेटिक सर्जरी, जनरल एंड सिटी सर्जरी, ये सब आपको लिख देना है। मीन्स ये सब फॉर्म डी तो ऑलमोस्ट कॉलेज वाले ही भरेंगे, तो आपको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर। सो that's it guys. Please subscribe to my channel and thank you. So guys that's it. So अब मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो कॉलेज से क्या भेजना है, आपको क्या भेजना है एंड यूनिवर्सिटी से क्या भेजना है। तो सबसे पहले बात करें यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल मेरी आती है गुजरात यूनिवर्सिटी, आपकी आ सकती है कोई भी यूनिवर्सिटी, साउथ गुजरात, जो भी यूनिवर्सिटी हो आपकी। फॉर एग्जांपल मेरी गुजरात यूनिवर्सिटी है, तो आपको यूनिवर्सिटी जाना है और आपको भेजना है वहाँ से मार्कशीट वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल 4 इयर्स की जो भी मार्कशीट हो उसको वेरीफाई करवानी है। एंड वो वेरीफाई करके वो यूनिवर्सिटी के पोस्ट ऑफिस के, यूनिवर्सिटी के नज़दीक जो भी पोस्ट ऑफिस हो वहाँ से आना चाहिए और वो जाएगा डायरेक्टली टू द CAPR कनाडा। सो फर्स्ट इज़ मार्कशीट वेरिफिकेशन। और यूनिवर्सिटी वाले 1 मंथ लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट देने के लिए, मीन्स गुजरात यूनिवर्सिटी वाले 1 मंथ लेते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द कॉलेज। सो नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द कॉलेज। तो कॉलेज से आपको भेजना है फॉर्म डी कॉलेज। फॉर एग्जांपल मेरी कॉलेज है गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज, BJ मेडिकल वाली, मीन्स नियर बाई टू BJ मेडिकल असरवा। तो वहाँ से आपको आएगा सिर्फ फॉर्म डी। फिर फॉर्म डी के साथ आएगा आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो कॉलेज वाले देंगे। फिर ट्रांसक्रिप्ट देन आपको भेजना है क्लिनिकल आवर्स और फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी वो वहाँ से भेज सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड। तो 5 डॉक्यूमेंट हो गए, उसका मैं गूगल ड्राइव नीचे दे दूंगा कि कैसे होता है। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट कॉलेज से भेजना है। फिर और वो भी कॉलेज के नियर बाई पोस्ट ऑफिस से जाना चाहिए, कॉलेज वाले भेजने चाहिए। कई केस में ऐसा होता है कि आपके कॉलेज वाले आपको बोल देंगे आप दे के आओ, तो आपको कॉलेज के नियर बाई पोस्ट ऑफिस से दे देना है। और उसका सेंडर गुजरात यूनिवर्सिटी होना, उसका सेंडर आपकी कॉलेज होनी चाहिए। मीन्स जहाँ से भी आया उसका सेंडर में नेम होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। और लास्ट इज़ आपको क्या भेजना है, तो आपको फॉर्म ABC और आपको नोटराइज कॉपी ऑफ योर डिग्री सर्टिफिकेट, क्लिनिकल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट की जेरोक्स या तो फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ की जेरोक्स। सो डेट्स इट गाइज, पूरी इन्फॉर्मेशन है CAPR की। एंड फाइनली मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, डेट इज़ IELTS की मार्कशीट। तो मार्कशीट आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल करवानी है, TRF बोलते हैं, टेस्ट रिजल्ट।
तो आपको IDP या तो फिर ब्रिटिश काउंसिल जो भी हो आपने जिससे आइल्स दी थी उसको बोलना है कि आप CAPR को मेल करो कि मेरी आइल्स की मार्कशीट आप उनको मेल करो, इलेक्ट्रॉनिक मेल करो, सो दैट आपके 7 बैंक्स है तो आपको ये भेज देनी है। दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।